हाय कैंसरियंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे कर्क राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। करियर आपका, स्टार्टिंग विद जनरल करियर एंड देन लव। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो ये रीडिंग है कैंसर, जिनका सन साइन है, मून साइन हो सकता है आपका वीनस राइजिंग। सो आपके लिए ये रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। सो ओनली टेक इफ इट रेजनेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ कैंसर फॉर द मंथ ऑफ जून? ओके, एक कार्ड मैं यहाँ से लेने वाली हूँ, द क्रोन। बॉटम ऑफ द डेक, द विजन। ओके, सो लेट्स टेक मूनोलॉजी। क्या आ रहा है टूवर्ड्स द साइन ऑफ कैंसर, मंथ ऑफ जून? It's time to take action. Bottom of the deck, you are good enough. Okay, and yeah. क्या आ रहा है towards the sign of Cancer? Night ride. Bottom of the deck, like a bird. Just 1 minute. थैंक यू। सो आपका जो आपकी मेन जो एनर्जी आई है ना, वो ये क्रोन की एनर्जी आई है। ठीक है। सो ये जो कार्ड्स है ना, इन कार्ड्स में एक फेमिनिन ग्रोथ के बारे में बताया गया है। फेमिनिन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस। तो उसका स्टार्टिंग होता है मेडन, उसके बाद मदर, उसके बाद द क्रोन की एनर्जी है। ओके, सो मेडन वो है जिसके लाइफ एक्सपीरियंस बहुत कम है, बहुत यंग लड़की जो बिल्कुल नईव है, ठीक है, जिसको लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। मदर क्या है, थोड़ा और इवॉल्व है, जिसकी लाइफ में बच्चे हैं, जो नर्चरिंग करती है, ठीक है। और क्रोन क्या है, वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट फेमिनिन एनर्जी। यानी दिस इज अ कार्ड ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, क्लेयरवॉयंस, यानी 1 मिनट। ओके, क्लेयरवॉयंस, विजन, इंटेलिजेंस, विजडम कहते हैं ना, जैसे कि काफी सयानी। ओके, सयानी वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है। काफी इंटेलिजेंट है, काफी इवॉल्व है। ओके, और ये फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, जो एक्सेप्ट करती है चीजों को। यानी जो जरूरी नहीं है हर एवरी वुमन इज फेमिनिन एंड एवरी मैन इज मैस्कुलिन। हम सब में वो फेमिनिन मैस्कुलिन का एक वो रहता है, व्हाट यू कॉल, परसेंटेज। ठीक है, कुछ लोगों में वो 50-50 होता है। फेमिनिन मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन इज अट्रैक्टिंग थिंग्स, मैस्कुलिन इज टेकिंग एक्शन। ओके, तो इस महीने आपका विद द क्रोन, आप काफी, क्रोन वो है जिसने सब कुछ देख लिया है ऑलरेडी, दुनिया में सब कुछ देख लिया है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी वाइज है, बाकी लोगों से थोड़ा हटके है। बाकी लोग इन द सेंस जो उस स्पिरिचुअली उतने इवॉल्व नहीं है। इस महीने आप काफी ज्यादा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है लाइफ को लेके, ओवरऑल चीजों को लेके। क्रोन ऐसी भी एनर्जी है जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, डेथ और लाइफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, अच्छे बुरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, क्योंकि वो एक अलग लेवल से चीज़ों को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, तो काफ़ी मेच्योर एनर्जी आपकी, काफ़ी मेच्योर फेमिनिन एनर्जी रहने वाली इन द मंथ ऑफ जून। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। नेक्स्ट कार्ड आपका है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो ये तो बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी है।
टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो आप किसी दिशा में तो एक्शन ले रहे हो, ठीक है। सो इट कैन बी आपका करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। सो वी विल क्लैरिफाई ऑल ऑफ दैट। लास्ट जो आपका कार्ड आया है नाइट राइड, यहाँ उल्लू और हाथी के बीच में दोस्ती है। तो आपकी कोई अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, ये प्लेटोनिक हो सकती है, आप फ्रेंडली हो सकते हो, ठीक है। जहां पे कुछ लोग आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प कर रहे हैं विद नाइट राइड, ठीक है। यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक उल्लू और उल्लू का बेबी भी है। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट इज दैट कॉल्ड। उल्लू के बेबी को क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। ओके, आउलेट, ठीक है। सो यहाँ पे एक आउलेट और एक आउल दिख रहा है, दोनों मिलके हाथी के ऊपर बैठे हैं। हाथी और इनके बीच में फ्रेंडशिप है, जबकि ये दोनों काफी डिफरेंट हैं, ठीक है। सो आपकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है इंपॉर्टेंट इस महीने। ये लव कनेक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी अ प्लेटोनिक कनेक्शन ऑल्सो। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, व्हाई डू वी हैव द क्रोन। क्रोन काफी स्पिरिचुअल एनर्जी है, काफी इवॉल्व्ड एनर्जी है। व्हाई डू वी हैव द क्रोन। 4 ऑफ कप्स, bottom of the deck the tower, why do we have crone along with 4 of cups, page of pentacles, the devil, कैप्रिकॉन एनर्जी आई है, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन रही हो आपकी लाइफ में जो इतनी अच्छी नहीं थी विद डेविल, टॉक्सिक रही हो सकती है। एंड विद द टावर इसमें कुछ चेंज आया है, या जैसा ये डायनामिक था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इट कैन बी अ जॉब हो सकती है, इट कैन बी अ बिजनेस, इट कैन बी अ कनेक्शन, आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, लव कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, फैमिली कनेक्शन हो सकता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन थी जो डेविल सिचुएशन थी, जो टॉक्सिक थी, जो उतनी हेल्दी नहीं है, ओके। एंड उसमें आपके कुछ चेंज आया हो रिसेंट पास्ट में, ओके, विद द टावर। तो आपका क्रोन का कार्ड जो पहले आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसको मैं जब क्लैरिफाई कर रही हूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग किसी एक डिससैटिस्फाइंग सिचुएशन को अलविदा बोल के कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। सो लाइक आई सेड, इट कैन बी एनीथिंग। ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली क्या है, कुछ नया सीखना, ये स्टूडेंट वाली एनर्जी, कुछ नया सीखना। मोस्टली ये अपने करियर से रिलेटेड होती है, बट इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। करियर से रिलेटेड हो सकती है। आप किसी एक सिचुएशन में खुश नहीं थे, खुश नहीं हो, और ये सिचुएशन काफ़ी ड्रेनिंग रही हो सकती है आपके लिए, ओके। तो आप में से कुछ लोग विद द क्रोन जो आपका कार्ड आया है, मेन कार्ड, इस अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ रहे हो कि ये सिचुएशन आपको किसी लेवल पे खुश नहीं करती, ठीक है। सो इट कुड बी एनी लेवल, फाइनेंशियल लेवल, इमोशनल लेवल पे खुश नहीं करती। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा, तो आप इस सिचुएशन में दुखी नहीं हो रहे, रो नहीं रहे, इनडिफरेंट हो, इनडिफरेंट। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या है, इनडिफरेंस का कार्ड। इनडिफरेंस यानी व्हाट इज दैट वर्ड हिंदी में, उदासीन बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीन। उसका मतलब उदास नहीं है, उसका मतलब है इनडिफरेंट, कि ओके ये अब सिचुएशन में आप इनडिफरेंट हो, यानी ये सिचुएशन अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, इससे आपको भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इनडिफरेंस
और आप, ये क्रोन की आपकी एनर्जी है, क्रोन की आपकी एक हायर अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ रहे हो ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है, तो आप नई दिशा में जा रहे हो विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ, या तो अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है, आप नया कुछ शुरू कर रहे हो, जॉब से रिलेटेड है, आप नई जॉब ढूंढ रहे हो, अपने आपके स्किल्स से रिलेटेड है कि आपके स्किल्स पूरे नहीं हैं, आपके पास वो जॉब से रिलेटेड स्किल्स नहीं है, तो आप कुछ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप दुखी नहीं हो रहे, आप बस इंडिफरेंट हो और आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो आप, ठीक है। दैट इज वॉट आई सी हियर। लेट्स सी व्हाट इज इट्स टाइम टू टेक एक्शन। क्या है? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। 8 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ Swords का कार्ड क्या होता है कि जहां आप, ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम आप खुद अपने दिमाग की वजह से क्रिएट कर रहे हो, ओवर थिंक करके। ओके, सो किसी एक सिचुएशन में आप अटके हुए हो एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड आया है। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Why do we have it's time to take action along with 8 of Swords? Ace of Pentacles, bottom of the deck 10 of Swords. ओके, सो आप किसी एक दिशा में एक्शन ले रहे हो। देखिए, कहीं आपकी कुछ एंडिंग हुई है विद 10 ऑफ Swords, पास्ट की। अगेन दिस कैन बी अ कनेक्शन, दिस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब ये जॉब भी हो सकती है, पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप शायद विद 8 ऑफ Swords आप इतना एनालाइज कर रहे थे सिचुएशन को कि कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इस महीने आप एक्शन लेने वाले हो किसी सिचुएशन में। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई एक अवसर है, कहीं से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो। ओवर थिंक अब आप करना बंद कर रहे हो। विद एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नई आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आप उस पर काम करने वाले हो, आप एक्शन ले रहे हो इस महीने, द मंथ ऑफ जून आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है। सो व्हाई डू वी हैव नाइट राइड? Why do we have night ride? Knight of Cups. Okay, so this could be a love connection. ठीक है, आपका कोई लव कनेक्शन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसको लेके आप कंप्लीटली श्योर नहीं थे पास्ट में, ठीक है। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन थी। यहाँ पे हो सकता है कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे। विद नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी आई है। कोई अपने इमोशंस शेयर करे, ठीक है। सो हो सकता है यहाँ कोई बच्चे भी इन्वॉल्व हो। ये उल्लू और उल्लू का बच्चे को देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इट्स अ सिंगल पेरेंट, ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं है हो। वाई डू वी हैव दिस नाइट राइड अलॉन्ग विद Knight of Cups, the Empress, Taurus, Libra energy, bottom of the deck the Tower. आपका कोई कनेक्शन, लव कनेक्शन रहा हो तो उसमें एक सडन चेंज आने के चांसेस हैं, बड़ा चेंज, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कोई कंफ्यूज था विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहा था करे कि ना करे, यहाँ इन्वेस्ट करे कि ना करे, इस कनेक्शन में आगे जाए कि ना जाए। इस महीने इस कनेक्शन में ग्रोथ होने के चांसेस हैं, ठीक है। विद एम्प्रेस, तो दिस कैन बी वेरी क्लियरली अ लव कनेक्शन, क्योंकि ये रोमांटिक इमोशंस को दिखाता है ये कार्ड। यहाँ पे भी फ्रेंडशिप को दिखा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों शायद काफ़ी डिफरेंट हो सकते हो, डिफरेंट आपका बैकग्राउंड हो सकता है, लैंग्वेज, योर रिलीजन, वॉट एवर, काफ़ी डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई तो अपने एक्सप्रेस कर रहा है इमोशंस, और इस कनेक्शन में ग्रोथ आ रही है, आगे जाने के इसके चांसेस हैं बहुत। Alright, so this is what I see here for you Cancer generally. So moving on to your career. Alright, so 1 minute. So let's see क्या आ रहा है आपके करियर में। 2 कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। What's coming in your career?
for the sign of Cancer. Damage. Security. Scribe. बॉटम ऑफ द डेक आया है स्क्राइब. यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन. योर वर्ड्स हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड यू कैन यूज देम टू ब्रिंग इन इनकम. आप में से कई लोग काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. ठीक है, तो अगर आप अपना करियर वहाँ पे परस्यू करो तो आप उसके थ्रू भी पैसे बना सकते हो. ठीक है, यू कैन ब्रिंग इन इनकम. तो आपके दो कार्ड्स आए हैं, एक है सिक्योरिटी और एक है डैमेज. There might be financial loss you did not foresee. You need to be prepared and have a contingency plan. This is not the time to take a risk. आपसे रिस्क लेने के लिए मना किया जा रहा है, रिस्क ना लें. ओके, हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉस आपको हो जाए इस महीने जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. सो हो सकता है कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है आपके सामने जो आपने प्लान नहीं किया. ठीक है, सो रिस्क ना लेने को कहा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि अपना कैश फ्लो सही रखें, कैश बचा के रखें. ठीक है, विद दिस डैमेज कार्ड. सिक्योरिटी, और यहाँ ये दूसरा कार्ड बिल्कुल ऑपोजिट है. ये बात कर रहा है यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट. कंटिन्यू टू ग्रो टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रिकमेंडेड. एक से ज़्यादा आप स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो. आप काफ़ी टैलेंटेड हो. ओके, फाइनेंशियली सिक्योर और अबंडेंट हो. ठीक है, तो बेसिकली तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आपकी सिक्योरिटी सही रहने वाली है, लेकिन हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉस आपको इनकर करना पड़े, तो उसको अपने माइंड में रखें. ठीक है, फालतू के खर्चे ना करें. दैट्स व्हाट आई सी. फालतू के खर्चे ना करें. ठीक है, सो लेट्स सी हियर व्हाट्स कमिंग इन योर करियर for the sign of Cancer. Seven of Cups. Bottom of the deck, the Hermit. Seven of Cups के कई मायने हो सकते हैं, सो इसलिए मैं इसे ज़रा क्लैरिफाई करने के बाद आपको बताती हूँ. So why do we have Seven of Cups? Eight of Pentacles. Why do we have Seven of Cups? We have Nine of Wands. We have Six of Cups. Okay. Bottom of the deck, Knight of Swords. ये जो एक कार्ड आया था जिसमें बात हो रही है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रेकमेंडेड. आपको रेकमेंड किया जा रहा है. एंड सेवन ऑफ कप्स होता है कार्ड ऑफ ऑप्शंस, चॉइस, मल्टीपल चॉइस होना. सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज दिस? हैव स्ट्रेंथ. एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, द मैजिशियन. बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ कप्स. जहां आपका करियर कंसर्न्ड है, हो सकता है कि पास्ट में आप थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे विद द हर्मिट, एट ऑफ कप्स. ठीक है, दुनिया से दूर. उसके बाद आपने एक्शन लेना शुरू किया हो विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. पास्ट की एनर्जी है ये. आपको ना मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम रेकमेंड किया जा रहा है. आप अलग अलग ढंग से पैसे बना सकते हो. विद सेवन ऑफ कप्स जो आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके लिए अलग अलग स्ट्रीम्स से इनकम बनाना तभी पॉसिबल है जब आप डटे रहो. ठीक है, कंसिस्टेंट रहो. ठीक है, वरना क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगी. बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी. तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा से एक जॉब है और कुछ और हॉबी है, एक यूट्यूब चैनल है और आप अच्छे राइटर हो, ऐसे बहुत सारे आपके टैलेंट है,
तो अगर आप टिके रहोगे ना, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ चाहिए आपको, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल पे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करोगे, एंड विद स्ट्रेंथ, कंट्रोल के साथ, एंड विद कंप्लीट डिसिप्लिन। ओके, तो इस मंथ से भी आप अगर चाहो तो क्रिएट कर सकते हो ये वेल्थ। और अगर आप फोकस नहीं हो तो कंफ्यूजन के चांस है, करियर से रिलेटेड आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो। विद 7 ऑफ कप्स कई बार कंफ्यूजन, डिल्यूजन का कार्ड है, जहां ये भी है वो भी है, यू आर लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस पे देख के आपका फिर आपको समझ नहीं आ रहा किसको सेलेक्ट करें, क्या करें। ठीक है, तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। ठीक है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से एक ऐसा काम करते चले आ रहे हो, एक सेम टाइप का काम जिसमें आप एक्सपर्टीज गेन कर चुके हो, काफ़ी एक्सपर्ट हो उस काम में, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन। आप काफ़ी एक्सपर्ट हो अपने काम में, आपके फाइनेंस बहुत इंप्रूव हो रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और ये कोई काम आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो। विद मैजिशियन ये बात कर रहा है पावर, एक्शन, स्किल। ओके, मैजिशियन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैजिशियन, एक कहावत है, एज अबव सो बिलो। ठीक है, आसमान से सारे जो पावर्स है वो लेके आता है, जमीन पर लाता है। ठीक है, मैजिशियन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके पास हर टूल्स होते हैं। जैसे अभी मैं वॉन्ड्स और पेंटिकल, कप्स और स्वॉर्ड्स की बात कर रही हूँ, सारे टूल्स उसके पास हैं। उसको जो बनाना है वो क्रिएट करता है और करती है। ठीक है, तो आप में से कई लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में और काफ़ी टाइम से वो काम करते चले आ रहे हो। आपकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, पैसा इंप्रूव होगा। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट आई सी फॉर दिस मंथ in terms of your career. All right, so let's move on to your love life. Okay, so what's coming in your love life for the sign of Cancer? One second. What's coming for the sign of Cancer in terms of love? Forgiving and learning. Bottom of the deck, true love. This is the romance of a lifetime. आपकी लाइफ में किसी हद तक तो ये ट्रू लव घुस चुका है, आपकी लाइफ में पहुंच चुका है ऑलरेडी। बट आपका मैसेज आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। आप में से कुछ लोग, हो सकता है आपकी लाइफ में नया लव आ गया है, ट्रू लव है वो, बट कुछ पास्ट का कुछ आपकी लाइफ में है जिसको आपको भूलना है और उससे सीखना है, किसी को माफ करना है और उस सिचुएशन से सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, सो व्हाई डू वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग? We have Temperance, Sagittarius energy. We have 10 of Swords. Okay. One more. 10 of Cups. Okay, great. Bottom of the deck, the Star, Aquarius energy. आपको आपके साथ मैं सोच रही कौन सा वर्ड यूज करना, आपको, आपके। ठीक है, रिसेंट पास में है, या तो आपकी एंडिंग हुई है किसी के साथ, या किसी आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो ये अलग है, और ये जो ट्रू लव का आया था कार्ड वो शायद अलग है। ठीक है, तो ये आपके पास्ट से रिलेटेड है, आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करने को कहा जा रहा है। यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगिव दिस पर्सन। दूसरे को आप दूसरे के लिए नहीं फॉरगिव कर रहे, खुद के लिए फॉरगिव कर रहे हो। आप उसको फॉरगिव करोगे तो इट विल हेल्प यू इन योर हीलिंग। यहाँ पे जैसे टेम्परेंस का कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है। विद 10 ऑफ कप्स,
हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाओ विद दिस ट्रू लव। नया जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन भी बहुत हीलिंग है और ये लॉन्ग टर्म हो सकता है। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस? द वर्ल्ड। टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, इनसे आप डील कर रहे हो सकते हो। इसमें से किसी ने स्पेसिफिकली ये 4 साइंस आए हैं, ज़रूरी नहीं है सेम साइन हो, लेकिन आपकी हो सकता है इनके साथ एंडिंग हो चुकी है, या फिर आपको लगता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके पीठ पे सारे तलवार घोंपे। ठीक है, इस सिचुएशन की आपको एंडिंग करनी है अपने माइंड में, अपने दिल में। इसको भूलना है, इस सिचुएशन को यहाँ से सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है ना? सो टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, क्योंकि आपकी तरफ जो एक नया कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, बहुत हीलिंग और खुशी लाता है आपकी लाइफ में। व्हाई डू वी हैव टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप्स? लाता है या लाएगा? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, या दिस इज अ न्यू कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई। ओके, सो ये नया कनेक्शन आपकी लाइफ में, और ये सॉलिड कनेक्शन है विद पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ, एंड विद 10 ऑफ कप्स ये लॉन्ग टर्म होने के चांसेस हैं इसके। आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ अगर हो ऑलरेडी, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड खुशी से भरा हुआ कार्ड है। कंफर्टेबल फील करना कि आप ऑलरेडी किसी इंसान को अच्छे से जानते हो, आपको कुछ नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी योर सेल्फ, आप अपना नेचुरल सेल्फ रह सकते हो। ठीक है, इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड पेशेंस का भी कार्ड है। पेशेंटली आपको धीरे धीरे ये सिचुएशन अनफोल्ड होगी, और ये बहुत सॉलिड सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग टर्म मैरिज। ठीक है, लेकिन इसके होने के लिए आपको किसी और सिचुएशन की कंप्लीट एंडिंग करनी है, इसको भूलना है, इस इंसान को माफ करना है। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई सी। देखते हैं आपके इस नए कनेक्शन में क्या होने वाला है इस महीने। ओके, व्हाट इज द आउटकम फॉर द न्यू कनेक्शन, द मंथ ऑफ जून? व्हाट्स द आउटकम? 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस। इस कनेक्शन में अभी तो कुछ सीक्रेसी का कुछ वो है, थोड़ा सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है, या तो आप किसी को बता नहीं रहे, किसी को पता नहीं है इसके बारे में। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग का कार्ड है। सो व्हाट इज दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द मून। देखिए सीक्रेसी है दोनों, मून एंड द हाई प्रीस्टेस। ये कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हो सकता है प्लानिंग करो इस महीने बातचीत की, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आ सकती है, बातचीत हो सकती है। व्हाट इज दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स, what does it mean? One more. What's the overall outcome for June? Queen of Pentacles, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, लियो हो सकता है। Queen of Pentacles, Ace of Cups and the Sun कार्ड। ये कनेक्शन ना इन द फ्यूचर, ये मुझे लग रहा है थोड़ा फ्यूचर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप दोनों प्लान कर रहे हो मिलने का, फ्यूचर, ये काफी फ्यूचर ओरिएंटेड कनेक्शन है। विद 2 ऑफ वॉन्ड्स ये जैसे आगे को देख रहा है। ठीक है इंसान, एंड विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप दोनों प्लान कर रहे हो कि एक दूसरे से बात करने की। ठीक है, तो हो सकता है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके कनेक्शन में सम टाइप ऑफ फॉर्म आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कि कुछ शुरुआत होती हुई दिख रही है, और ये शुरुआत फ्यूचर की तरफ को जा रही है। ठीक है, एंड फ्यूचर में आपका एक कनेक्शन, सॉलिड कनेक्शन लग रहा है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सन। काफी खुशियां ला रहा है कनेक्शन आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ आपके इस डेक स्प्रेड में 2 अच्छे कार्ड्स आए हैं, एक सन आया है, 10 ऑफ कप्स, दोनों खुशियों को दिखाता है। ठीक है,
तो आपके इस कनेक्शन में क्लैरिटी, सन कई बार क्लैरिटी का भी कार्ड है, क्लैरिटी मिल रही है आप दोनों को, एक नई शुरुआत हो रही है एंड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, ये फ्यूचर का लग रहा है मुझे ज्यादा। अभी प्रेजेंटली हो सकता है कि आप दोनों प्लान कर रहे हो और आप दोनों के बीच में बातचीत हो और सम टाइप ऑफ स्टेबिलिटी मिले आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी, आपको लगे कि स्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज योर गाइडेंस, आपकी क्या गाइडेंस है, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ कैंसर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ कैंसर। 3 of Pentacles, bottom of the deck, King of Swords, Aquarius energy, 3 of Pentacles। आपके चार्ट में Aquarius हो सकता है इम्पोर्टेंट, मतलब आप कहीं Aquarius होगा सन मून राइजिंग में कहीं, ठीक है। Aquarius के कार्ड काफी बार आए हैं। What is this 3 of Pentacles? ये कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफी डीप लव रहने वाला है एंड विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ कनेक्शन धीरे धीरे मूव होने के चांस है, धीरे धीरे मूव होगा। जैसे टेम्परेंस का भी कार्ड आया था, आपको थोड़ा पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ लव की कोई कमी नहीं है, इमोशंस की कोई कमी नहीं है और काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काफी डिपेंडेबल कनेक्शन है, ट्रस्ट कर सकते हो आप इस पे। ओवरऑल 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बहुत अच्छा ही कनेक्शन है आपका, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप क्लियर रह सकते हो इस इंसान के साथ। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, पास्ट में आप शायद लव लाइफ में थोड़े कंफ्यूज थे, यहाँ पे वो कंफ्यूजन हट रही है। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों इसकी स्पीड की वजह से थोड़ा स्ट्रेस लो, रात को नींदें उड़ी हुई हैं, आप ओवर थिंक करो, लेकिन इस कनेक्शन में सॉलिडिटी है, सॉलिड रहने वाला है। ये भी सॉलिडिटी का कार्ड है कि सॉलिड रहने वाला है, ओके। एंड डीप लव है इधर, ऑलराइट। कैंसेरियंस, तो आपको कहा जा रहा है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स ज्यादा स्ट्रेस ना लें सिचुएशन में, अच्छी टीम है ये, आगे तक जाने के चांसेस हैं इसके। ऑलराइट कैंसेरियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।